नमस्कार। राजा विक्रमादित्य और बेताल की वो कहानियाँ जो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, आज वो अपने आखिरी सबसे अहम मोड़ पर आ पहुंची हैं। आज हम सब मिलकर देखेंगे उस पल को जहाँ एक महान राजा की बुद्धि, उनकी वीरता और उनके धर्म की सबसे बड़ी और आखिरी परीक्षा होती है। ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा के लिए किसी भी मुश्किल, किसी भी चुनौती से कभी पीछे नहीं हटे। और जानते हैं, उनका यही निस्वार्थ भाव, यही गुण था जो उन्हें इस लंबी और कठिन यात्रा पर लेकर आया, और आखिर में यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। तो चलिए कहानी के उस पहले हिस्से में चलते हैं। ये वो मोड़ है जहां राजा विक्रमादित्य का बेताल के साथ वो थका देने वाला सफर आखिरकार एक ऐसे अंजाम पर पहुंचता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। सोचिए, कितनी ही कहानियां, कितनी ही पहेलियां और न जाने कितनी कोशिशें हुई, लेकिन इन सब के बाद आखिरकार बेताल को राजा विक्रमादित्य की जबरदस्त बुद्धिमानी और उनकी हिम्मत के आगे झुकना ही पड़ा। उसने मान लिया कि हां, इस राजा ने हर परीक्षा पास कर ली है। और जब बेताल इतना खुश हुआ तो उसने राजा के सामने एक पेशकश रखी, एक वरदान, एक ऐसा वरदान जिससे राजा अपने दिल की कोई भी इच्छा पूरी कर सकते थे। अब जरा एक पल को सोचिए, एक ऐसा राजा जिसके पास सब कुछ है, धन, दौलत, ताकत, इज्जत, वो भला क्या मांग सकता है? क्या वो हमेशा जिंदा रहने का वरदान मांगेगा, या दुनिया की सारी ताकत? एक महान राजा की आखिरी इच्छा क्या हो सकती है? और बस यहीं, इसी पल में राजा विक्रमादित्य ने साबित कर दिया कि वो महान क्यों हैं। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं, बल्कि उन्होंने ये वरदान मांगा कि उनकी और बेताल की ये जो ज्ञान से भरी कहानियां हैं, ये जो सवाल जवाब हैं, ये पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएं, ताकि हर इंसान इनसे कुछ सीख सके, सही गलत का रास्ता समझ सके। राजा की इतनी निस्वार्थ इच्छा सुनकर बेताल भी संतुष्ट हो गया। उसने खुशी खुशी वरदान दिया और हमेशा के लिए आजाद होकर वहां से चला गया। और इसी के साथ राजा की वो सालों की मुश्किल परीक्षा खत्म हुई। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि सच कहूं तो असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। जैसे ही बेताल गया, उस जगह पर एक अजीब, एक दिव्य सी ऊर्जा महसूस होने लगी। एक ऐसा अनुभव राजा का इंतजार कर रहा था जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा तक नहीं था। बेताल के गायब होते ही हवा में एक दिव्य उपस्थिति महसूस हुई, और फिर स्वयं देवों के देव महादेव भगवान शिव राजा विक्रमादित्य के सामने प्रकट हुए। तब जाकर राजा को ये बात समझ आई कि ये सब सिर्फ बेताल को ले जाने की एक परीक्षा नहीं थी, इसके पीछे तो कोई बहुत बड़ा, कोई दिव्य मकसद छिपा हुआ था। भगवान शिव ने राजा की बहुत तारीफ की, उनके साहस की, उनकी वीरता की। उन्होंने बताया कि कैसे उस दुष्ट साधु को हराकर धरती पर फिर से शांति लाकर और एक राजा के तौर पर अपने सारे फर्ज बिना किसी स्वार्थ के निभाकर राजा ने अपनी किस्मत का लिखा पूरा किया है। और फिर भगवान शिव ने उस सबसे बड़े राज से पर्दा उठाया जो अब तक किसी को नहीं पता था। उन्होंने राजा विक्रमादित्य से कहा, तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम मेरा ही अंश हो। सोचिए, ये इस बात का सबूत था कि राजा का न्याय और धर्म का रास्ता खुद भगवान का ही एक रूप था। राजा के इस कठिन परीक्षा और उनकी अटूट भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें एक ऐसा तोहफा दिया जो आगे चलकर उनके महान कामों की पहचान बनने वाला था। शिवजी ने राजा को यह भी समझाया कि देखो, एक लड़ाई तो खत्म हो गई, पर यह तो बस एक शुरुआत थी। इस धरती को बुराई से बचाने के लिए अभी तो कई और युद्ध लड़ने हैं, कई और राक्षसों को खत्म करना है। और इस बड़े काम को पूरा करने के लिए भगवान शिव ने राजा को एक दिव्य तलवार दी और कहा कि ये कोई मामूली हथियार नहीं है, इसे कोई हरा नहीं सकता, ये कभी नष्ट नहीं होगी। ये एक ऐसा हथियार था जिससे अधर्म पे धर्म की जीत पक्की थी। और उस तलवार के साथ भगवान शिव ने राजा को अपना सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली आशीर्वाद दिया, विजयी भव, यानी तुम्हारी हमेशा जीत हो। ये सिर्फ एक दुआ नहीं थी, ये तो आने वाले हर युद्ध में राजा की जीत की गारंटी थी, सीधा भगवान की तरफ से। तो अब कहानी पहुंचती है अपने आखिरी और सबसे शानदार पड़ाव पर, जहां हमारा हीरो दिव्य शक्तियों के साथ अपने राज्य वापस लौट रहा है। हाथ में वो दिव्य तलवार और दिल में एक नया मकसद लिए राजा विक्रमादित्य अपनी राजधानी की तरफ चल पड़े।
अब वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो तो अपनी प्रजा के लिए भगवान के भेजे हुए एक रक्षक थे। और जैसे ही उनके लौटने की खबर राज्य तक पहुंची, अरे चारों तरफ तो जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। हर शहर, हर गांव में त्योहार मनाए जाने लगे। लोगों ने अपने घरों को घी के दियों से जगमग कर दिया और अपने प्यारे राजा का जोरदार स्वागत किया। तो हाँ, बेताल के साथ राजा का सफर तो यहां खत्म हो गया, लेकिन उनकी असली कहानी, उनकी महान गाथा तो अब शुरू हुई है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस दिव्य तलवार के साथ अब कौन सी नई और बड़ी मुश्किलें इस महान राजा का इंतजार कर रही हैं। राजा की इस जबरदस्त कहानी का अगला हिस्सा जानने के लिए हमारी अगली प्रस्तुति जरूर सुनिएगा। और अगर आपको विक्रम और बेताल की ये आखिरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपको कहानी में सबसे अच्छा क्या लगा। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।